हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का वचन है पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 से 12 आयत तक को हम देखेंगे। अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज का हमारा विषय है लंबी आयु जीने का 3 मंत्र। लंबी आयु जीने के लिए 3 मंत्र आपको देखे जाएंगे आज। हालेलुया। और कौन है जो लंबी आयु नहीं जीना चाहता? ऐसा कोई है जो लंबी आयु न जीना चाहता हो? और ये देखिए, आज अभी कल भी योगा का परसों दिवस मनाया जाता है, और आज पेपर में दिया है कि एक विदेश का व्यक्ति है जो कहता है कि योगा का भंडार तो भारत में है। लोग योगा करने से शरीर को स्वस्थ रखे। यहाँ पे लिखा था निदान सबके सब एक मन, कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणा में और नम्र बनो। ये कह रहा है कलीसियाओं को कि इस प्रकार का व्यक्ति बनो। प्रभु ने विश्वासियों से आह्वान करता है कि तुम्हारे अंदर का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले संडे को बोला था कि जय मसीह भी नहीं करते हैं, मिलने के बाद भी एक दूसरे के आमने सामने जय मसीह नहीं करते हैं। ये स्वभाव में परिवर्तन लाने की बात करता है कि एक मन रहो, पहली बात। फिर जो है कृपा में एक दूसरे पे कृपा करने वाले हो, भाईचारे की प्रीति आपस में बनी रहे, और करुणा में और नम्र, हमारा जीवन कैसा हो, नम्रता का। ये विश्वासियों के लिए कहता है आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं, परमेश्वर ने जैसे मैंने बताया कि 3 मंत्र है जिससे तुम्हारी आयु 70 से 80, 80 से 90, 100 भी हो सकती है। लेकिन ये वचन में है। प्रभु ने क्या कहा था? क्योंकि हम अपने प्राण को बचाए रखने के लिए बहुत से लोगों को तो फिक्र नहीं है, रगड़े जा रहे, गुटका पे गुटका, गुटका पे गुटका, मुंह में ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। शराब की बोतलें खुली जा रही, खुली जा रही, खुली जा रही, पिए जा रहे, पिए जा रहे। उन्हें शरीर का कोई, अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है भाई, प्रभु का है। इसे नाश मत करो, इसे ठीक से रखो। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? पहली बात ध्यान से सुनिए, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 10 आयत में देखिए ध्यान से पहली बात को, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा? तो मैंने कहा था ना, कौन नहीं चाहता कि मैं लंबी आयु जीऊं? कौन नहीं चाहता कि मैं स्वस्थ रहूं? कोई है हमारे बीच में जो कहे नहीं मैं बीमारी रहूं? नहीं। कोई ये नहीं चाहता है कि मैं 50 तो मेरा हो ही गया, चलो क्लियर हो गया 50, अब निकल लो। ऐसा कोई कहेगा? नहीं। वो तो उसका बस नहीं चलता, वरना वो मरे ना, उसकी मृत्यु नहीं आए। तो मनुष्य की इच्छा तो ये है, जब वो समय था लोग 969 साल जिया लोगों ने, सोचिए। लेकिन वो कैसे? आपको मैं बाइबल की बात बताना चाहता हूँ। एली नबी का बेटा पूरी आयु में नहीं मरा, शैमुएल का बेटा पूरी आयु में नहीं मरे, बल्कि वो अधेड़ में चले गए। प्रियो, ये जीवन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए मैं ये बातें कहना चाहता हूं, हम लोगों का जीवन आज कुछ मालूम नहीं। जैसे भाई मोनू कह रहे थे एक्सीडेंट को लेकर के, आए दिन घर में रगड़े, पेपर उठा के आज देखिए नीचे रखा है मेरा,
माँ ने 3 बच्चों के साथ जहर खा के मरी, कोई ट्रेन के आगे जाके मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई डंपर आके मार दिया पीछे से। जीवन का कुछ पता नहीं है। हमारी इच्छा है, हम जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा क्या कहते हैं, आ बैल मुझे मार, आ बैल। जैसे मैंने बताया, मुंह में ठूसे जा रहे हैं गुटखा, पिए जा रहे हैं शराब पे शराब, शरीर को नुकसान दे रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, ये शरीर परमेश्वर का और आप क्या कर रहे हो, इस मंदिर को स्वस्थ रखना है, सही रखना है। तो परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे भी कह रहा है, ये तो संसारिक बातें थी, योगा करना है, काम करना है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है, अंदरूनी क्या चीज़, अंदर की बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहो। क्या कर, अगर तू लंबी आयु जीना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है, तो तू क्या कर, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। अब ये बहुत भयानक एक बीमारी है। आप सोच रहे होंगे, हैं माइग्रेन का दर्द हो रहा है, या कोई किडनी पथरी है, कोई फोड़ा है, कोई कुछ अलग अलग बीमारी, बुखार है। ये बुखार है जो शरीर को नुकसान दे रहा है, लेकिन हमें ये पता चलता है बाइबल में कि बुराई करना एक बड़ी बीमारी है, इससे निकालो, ये तुम्हारी आयु को कम कर रहा है। भजन संहिता 34 के 11 में जाएंगे। भजन संहिता देखिए, वहाँ पे क्या लिखता है, वहाँ लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या मानना सिखाऊंगा, यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये मैं तीसरा पॉइंट जो बताऊंगा तो आयत पढ़ाऊंगा आपको। फिर आगे लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। समझ में आया? यहाँ देखिए ध्यान से, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। समझ में आया? कौन है? आगे कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब जब बुराई करने वालों के विमुख रहता है, बिल्कुल विपरीत रहता है। आप सोच रहे हैं प्रभु तो मेरे साथ साथ चल रहा है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, मैं बुराई के लिए जा रहा हूँ फिर भी मेरे साथ है। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कह रही है, क्या लिखा है? हम सोच रहे होंगे कि हम बुराई किए जाएं और परमेश्वर मेरे साथ, लेकिन नहीं। यहाँ से पता चलता है यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले, मिटा डालना चाहता है। इसलिए अगर हम लंबी आयु जीना चाहते हैं तो अपनी जीभ को बुराई से रोकें। ये जीभ एक वो आग है जो घर को बर्बाद कर देती है, घर घर को बर्बाद कर देती है, परिवार परिवार को बर्बाद कर देती है, समाज को बर्बाद कर दे रही है। कौन सी आग? जीभ। ये भयंकर माचिस है, खतरनाक माचिस है ये। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि बचो, नहीं तो बुराई करते जाओगे, बुराई करते जाओगे, और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, क्या पता कैसी विपत्ति तुम पे आ पड़ेगी और उसका बुरा परिणाम आएगा। क्योंकि वचन कहता है ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा सलाह है, और जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके बारे में लिखा है रोमियो 1:18 में कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पे स्वर्ग से पृथ्वी पे पड़ता है। यहाँ लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी है कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं, और वहाँ लिखा है कि जब वो देख रहा है कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं तो उसका क्रोध वहाँ से उसके लोगों पे ही आता है। आप इजरायलियों का उदाहरण सुन सकते हैं।
देख सकते हैं कि उसने मिस्र से निकालने के बाद भी उसने क्या किया, जंगल में उस पीढ़ी के समय के लोगों को ढेर कर दिया यहोवा ने, जाने नहीं दिया। वो नई पीढ़ी के लोग थे जब यहोशू अगुवाई कर रहा था, नई पीढ़ी के लोग मिस्र से जंगल से इजराइल कनान में जा रहे थे, और लिखा है वो लोग भूल गए कि कौन परमेश्वर, कौन यहोवा, उन्हें शिक्षा देने वाले नहीं थे। लेकिन फिर परमेश्वर ने खड़ा किया अपने लोगों को, अपने नबी को, कि उनको शिक्षा दे, यहोवा के बारे में बताए, यहोवा की आज्ञा को पालन करना सिखाए, परमेश्वर की बातें बताए कि मेरे प्रियो तुम बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि जीवन तुम्हारा उसमें नहीं है। अगर आप जितना भी योगा कर रहे हैं, जितना भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना अच्छा स्लिम आप फिट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है इसके अंदर वो भयानक माचिस जो है अगर कंट्रोल में नहीं है तो याद रखिए आपका जीवन थोड़ा है। कब कौन विपत्ति आ जाए, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, ऊपर से नीचे से, हमें आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए उत्पत्ति के अंदर नूह के समय में आसमान से भी विपत्ति आई उनके लिए, और नीचे के जल के सोते भी फूट निकले थे, और लिखा है परमेश्वर ने हवा में बहाया, पानी इतना आया, बारिश हुआ कि लोग कह रहे नूह बाबा मुझे बचा लो। उनकी बुराई देखा नहीं गया था परमेश्वर को। सोचिए जो वो काम कर रहे थे वो बुराई देखा नहीं गया। नूह बाबा ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। 120 वर्ष लग गए जहाज बनाने में, और प्रचार करता रहा मन फिराओ, बुराई से फिरो, लेकिन नहीं, उसका परिणाम मृत्यु आया, लोग मर गए। इसलिए प्रियो यहाँ भजन संहिता में लिखा जिस तरीके से हमने सुना कि अपने जीव को बुराई से रोके, क्योंकि परमेश्वर ऐसों के विमुख रहता है। हम लोग दूसरी बात की ओर जाएंगे और फिर से पतरस के पास पहुंचेंगे। आगे इसमें लिखा है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपने जीव को बुराई से रोके। दूसरी बात जैसे यहाँ लिखा है अपने होठों को छल की बात करने से रोके। किसको? होठ। खतरनाक है ये भी, समझ में। कल मैं एक बुजुर्ग महिला को देखा चंदन नगर में, कुबड़ी होगी चल रही थी, कुबड़ी थी, पतली थी, और वो टेलर मास्टर की दुकान में था तो धागा लेने आई थी, कोई सुई डाल के, तो उसके यहाँ होंठ पे कुछ निकला हुआ था, तो वो मुंह में कपड़ा रख लेती थी ताकि दिखे ना। लेकिन वो चीज़ें क्या था, होंठ पे जब था ना वो उसको बोलने नहीं, उससे क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करिए। लेकिन मास्टर समझ गया था, वो आती रहती होगी, उसके निकला होता कहाँ, होंठ पे है। होंठ अच्छे हैं, शब्द अच्छे निकलेंगे, आपकी आवाज़ निकलेगी, शब्द को बनाएगा, लेकिन यहाँ कुछ निकल जाए तो वो ही रोक देगा, आपका आधा अधूरा शब्द बाहर निकलेगा। लेकिन हमारे सबके होंठ अच्छे हैं, किसी के होंठ पे कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है इससे क्या कर, अपने जीभ के बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक, छल कपट की भावनाओं से रोक दे। तेरे अंदर इतनी भयानक बीमारी है, छल की बातें हैं तुझ में, इसीलिए इसको रोके रहो। हम अपनी आयु को अधिक जीना चाहते हैं तो प्रवचन यहाँ पे दिया गया है। तीसरी बात, यहोवा का भय मानना। क्या करना? यहोवा का भय मानना। जब यहोवा के भय में रहोगे तो आपके अंदर बातें याद आएंगी कि यहोवा ने क्या क्या कहा है, अगर मैं ये करूँगा तो वो दंड देगा, लेकिन उसके भय में चलूँगा तो मुझे उसने आशीष का एक लिस्ट दे रखा है, उसने आशीष का लिस्ट दे रखा है, वो हमें सब प्राप्त हो जाएगा। नीति वचन 3 अध्याय में आएंगे, एक आयत से देखते हैं हम, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या रहेगा जी?
और मेरी आयु क्या होगा? लोग किस में लगे पड़े हैं बढ़ाने में? फिटनेस भी है कि इससे अच्छा रहेगा, मेरा हेल्थ रहेगा बढ़िया, बिल्कुल खान पीन अच्छा रहेगा तो मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो मैं 80 साल जी सकता हूँ। योगा करने में लगे हैं लोग, बहुत से लोग और बातों से बचे रहते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञाओं का अगर तू पालन करेगा तो तू क्या रहे? तेरी आयु, यानी कि हम लोग का जीवन परमेश्वर बना के रखेगा। आगे कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लो। अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तू अपने परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तब क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हिष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली खानी नहीं पड़ेगी, लग रहा प्रभु ने ऐसा कहा है। मेरा भय मानने से, बुराई से दूर रहने से तेरा शरीर भला चंगा रखेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, शुरू में क्या लिखा था? मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं का लिखा था, उसमें इसके अंदर तू बना रहेगा तो तुझे बहुत कुछ देने के लिए बात करता है। और यही बातें कहता है, मेरे भय, मेरा जहाँ भय रहता है वहाँ इन तमाम बातों से जो यहोवा को पसंद नहीं है उससे दूर रहेगा। तब परमेश्वर की आशीष के झरोखे उन पे खोल दिए जाएंगे। कहता है कि तेरी हड्डियाँ हिष्ट पुष्ट होंगी। और लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख रस उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़। हम शिक्षा प्राप्त करने से मुंह मोड़ रहे हैं, और शिक्षा यहाँ पे है। हमारे जीवन की बातें यहाँ पे है बाइबल में। हमारे जीवन से संबंधित जितनी और जीवन में जीवन कैसे जीना है वो यहाँ पे है। आशीष कैसे आना यहाँ पे है। परमेश्वर ने कहा कि तुम आयु लंबी जीना चाहते हो, तुम इच्छा रखते हो, लेकिन आज मालूम है आपको क्या हो रहा है? एक्सीडेंट, घर में क्लेश के कारण, गरीबी, परेशानी, बीमारी। लोग कहते हैं कि मुझे मेरी मौत आ जाए, मौत को बुलाते हैं लोग। इसलिए हमें और आपको जब मालूम पड़ गया कि हमारे परमेश्वर के पास जीवन है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में 17 से 18 में लिखा था, उसने कहा मुझे प्राण देने का अधिकार है और प्राण लेने का भी अधिकार है। तो हम किसके पास आए हैं? हम किस पे विश्वास करते हैं? उस सुधारकर्ता परमेश्वर पे करते हैं जिसके पास अधिकार है जीवन देने का, उसके पास लेने का भी अधिकार है। इसलिए उसने धनीमान को कहा, ऐ मूर्ख, अगर तेरा प्राण आज ले लिया जाए तो क्या होगा? कौन सा विटामिन खा करके 80 साल जीवित रहेगा? कौन सा योगा करके 80 साल रहेगा? कौन सा क्या खाएगा जो दुनिया में अपने आप जीवित रह सकता है? अगर तेरे बस की बात होती तो तू मरने की भी अपेक्षा नहीं करता। कभी भी तू सोचता कि हमेशा जीवन में रहे, राजा बन के रहें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जीवन मेरे हाथों में है। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दें कि उसकी आज्ञा क्या है। 3 बातें, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहना, अपने होठों को छल की बात करने से रोकें। तीसरी बात, यहोवा के भय में बने रहो।
तब तुम्हारे लिए वो लंबी आयु को देगा और तुम जो जीवन की इच्छा रखते कि मैं जीऊं अधिक समय तक, परमेश्वर तुम्हें जीवित रखेगा। लेकिन उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे मांगो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझ बुद्धि ज्ञान दूंगा यहाँ से कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, किन बुराइयों से बचे रहना है, जिससे तुम अधिक लंबी आयु को जी सको। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष